बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। इसका पार्ट 1 है 6y + 9। इस क्वेश्चन में आपने दिए गए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। पोलिनोमियल की पहचान ये है कि इसमें जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको गिवन हो उसमें जो वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट आपने चेक करना है। इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ये एक होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट 1 का में जो वेरिएबल y है इसका एक्सपोनेंट देखें 1 है, इसलिए ये गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। पार्ट 2 x² + 2x + 7/x। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स को देखें। यहाँ पे x² है, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव, यहाँ पे x है, इसका एक्सपोनेंट 1 वो भी पॉजिटिव, लेकिन इसकी जो थर्ड टर्म है 7/x। 7/x में डिनोमिनेटर में x है। डिनोमिनेटर से जब x को मैं ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो जैसा कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे x⁻1 है, जब ये न्यूमिनेटर में इसको लेके जाऊंगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, x⁻⁻। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास ऐसा है जिसका एक्सपोनेंट -1 है, इसलिए हम कहेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पार्ट 3 देखें 6y + 1/y। इसमें भी फर्स्ट जो इसकी टर्म है इसमें y का एक्सपोनेंट पॉजिटिव 1 है, लेकिन सेकेंड टर्म में y डिनोमिनेटर में है। y को जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे इसकी पावर -1 हो जाएगी और इसका एक्सपोनेंट फिर नेगेटिव हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि 6y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पार्ट 4 x⁻3/2 + 3x + 2। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वही हमें दिखा रही है कि इसका एक्सपोनेंट होल नंबर में नहीं है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए हम कहेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ द x⁻3/2 is not a whole number, therefore the given expression is not a polynomial। इसका पार्ट 5 देखें x² + x/4। बेशक डिनोमिनेटर में 4 है, लेकिन इसका जो वेरिएबल x² + x, इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, इसलिए द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x आर पॉजिटिव, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इसका पार्ट 6 देखें y⁵ - 2 + y³ / y²। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में y की पावर 5 है, पॉजिटिव है। यहाँ पे y आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असल में y यहाँ पे है, लेकिन उसकी पावर 0 है, इसलिए उसको =1 है, इसलिए आप यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। इसलिए इस थर्ड टर्म जो इसमें है वो y³ / y² है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y⁵ एक्सपोनेंट पॉजिटिव -2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में y² था, इसको जब मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी, ऊपर लेके जाऊंगी, तो इसका एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे +2 है, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 3 - 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है y⁵ -2 + y। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके एक्सपोनेंट दोनों जगहों पे पॉजिटिव है, इसलिए द एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, ऑल्सो रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स आपको गिवन है इसमें आपने बताना है कि जो गिवन पोलिनोमियल है, जो गिवन एक्सप्रेशन है और ये पोलिनोमियल भी है, इसमें इसकी डिग्री क्या है। एक हिस्सा है क्वेश्चन का, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है कि आपने बताना है कि इस पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 9x + 7। डिग्री मालूम करने के लिए आपने पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स गिवन होंगे उसके एक्सपोनेंट को आपने चेक कर लेना है। अब यहाँ पे x का एक्सपोनेंट या पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, और चूंकि एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स = 1। सेकेंड पार्ट देखें 6x² - 3x + 2। अब इसमें x वेरिएबल ही यूज हो रहा है, सेम वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए हमने जो पावर देखनी है वो ग्रेटर पावर देखनी है।
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 ग्रेटर पावर है इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2 और वेरिएबल्स कितने हैं 1। थर्ड पार्ट है 7 के साथ आपको कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। जब कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये 0 डिग्री पोलिनोमियल है। क्यों? इसमें इसके साथ जो कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, जो कि हमें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री 0 है और वेरिएबल को इसमें कितने यूज़ हो रहे हैं? कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? 0। फोर्थ पार्ट को देखें, 10x4 प्लस 6x² प्लस 10। अब यहाँ पे भी सेम वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने ग्रेटर पावर वाले वेरिएबल को देखना है। यहाँ पे x⁴ ये ग्रेटर पावर है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 और इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं? 1। फिफ्थ पार्ट को देखें, x³ माइनस 10xy²। इस पॉलिनोमियल में आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक y और दूसरा x, लेकिन फिर हमने यही काम करना है कि ग्रेटर पावर को देखना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर क्या है? 3 और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी पावर्स को हमने ऐड करके देखना है। x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 और इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं? 2, x एंड y। सिक्स पार्ट को देखें, 6x प्लस 7xy प्लस 12। अब यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, 6 के साथ सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है x प्लस 7xy। 7 के साथ 2 वेरिएबल्स हैं, x की पावर क्या है? 1 और y की पावर क्या है? 1। 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 और इसमें वेरिएबल्स भी 2 हैं। इसके 7th पार्ट को देखें, y² माइनस 6x² z³ प्लस y। यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, y², यहाँ y की पावर 2 है, माइनस 6x² एंड z³। ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट या पावर 2 एंड 3 को प्लस कर लें, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन हमने सिर्फ इनकी पावर्स को ऐड करना है। ये नहीं करना कि ये भी और इसकी पावर भी, इसकी पावर भी और इसकी पावर को भी ऐड कर लें। हम जो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेरिएबल्स की, सिर्फ उनकी पावर्स को हमने ऐड करके चेक करना है। 2 प्लस 3 5, तो डिग्री हो गई 5 एंड 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू 3। 8th पार्ट देखें, x² y z प्लस 6y4 z प्लस x³ z²। इस पॉलिनोमियल में भी जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपको 3 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 1 4। यहाँ इसका फर्स्ट टर्म में पावर्स का जो सम है वो क्या आ रहा है? 4 प्लस 6y⁴ z। अब सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल्स का सम हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 5, और थर्ड टर्म में भी हमारे पास वेरिएबल्स का जो सम आएगा 3 प्लस 2 5। तो ग्रेटर पावर कहाँ पे कौन सी आ रही है? 5। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5 और इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। आइडेंटिफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये आपको 6 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें से आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूब है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर आपको पता है कि लीनियर वेरिएबल वो होते हैं जिनकी पावर 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपने ये देखना है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर या एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है 9x प्लस 7, क्योंकि x की पावर 1 है इसलिए ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1। सेकेंड पार्ट है 6x² माइनस 3x प्लस 2, सेम वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए आपने इसको देखना है, ग्रेटर पावर को देखना है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, इसलिए हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी पावर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज ग्रेटर एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल्स टू 2। x ये भी है, x ये भी है, लेकिन ग्रेटर एक्सपोनेंट कौन सा है? 2। थर्ड पार्ट को देखें, 2x³
प्लस 2x² माइनस 4। अब यहाँ पे भी सेम वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए हमने ग्रेटर एक्सपोनेंट को चेक करना है। ग्रेटर पावर कौन सी है? 3। चूंकि x की पावर 3 है इसलिए ये क्यूब है, x क्यूब, इसलिए इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल, बिकॉज x इक्वल्स टू 3। फोर्थ पार्ट x प्लस 7x² प्लस 1। यहाँ पे भी आपने ग्रेटर पावर या ग्रेटर एक्सपोनेंट को देखना है। ग्रेटर एक्सपोनेंट क्या है? 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसलिए इसकी टाइप कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बिकॉज x इक्वल्स टू 2। फिफ्थ पार्ट x क्यूब माइनस 6x, x की पावर क्यूब है, ये ग्रेटर पावर है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, बिकॉज x इक्वल्स टू 3। एंड सिक्स पार्ट x। अब यहाँ पे देखें, ये सिर्फ आपको एक टर्म नजर आ रही है x, और इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1, इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है,